Good morning class. How are you? I hope everyone is doing fine and also watching the videos of light chapter. I have uploaded 4 lectures before. Now we will be doing 5th lecture, and this is all about spherical mirrors. Spherical mirrors are of 2 types, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर हम लोग जान चुके हैं कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है। अगर कोई भी मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स जो होता है वो एक स्फेयर का, ग्लास के एक स्फेयर का जो क्या है उसका एक हिस्सा होता है जो कि इस तरह से होता है। स्फेयर तो पूरा होगा, इस तरह से स्फेयर होगा। स्फेयर 3 डायमेंशनल फिगर होता है और उसका कोई भी एक हिस्सा अगर हम इसको देख लें, इसको सारा ये पार्ट हटा दें तो एक हिस्सा जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा। इसी को क्या बोलेंगे हम, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। यानी स्फेरिकल मिरर यानी स्फेयर का, ग्लास के स्फेयर का एक हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, उसके पार्ट को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और मिरर कब बोलते हैं, जब उसका अगर कॉनकेव मिरर है तो इसका उबड़ा हुआ पार्ट को हमको पॉलिश करना पड़ेगा। उबड़ा हुआ पार्ट, उबड़ा हुआ इधर है, इसी से उबड़ा हुआ पार्ट अगर पॉलिश किया हुआ है तो उसका जस्ट ऑपोजिट साइड जो दबा हुआ साइड होगा, है कि नहीं, जो दबा हुआ साइड होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। यानी यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। लाइट रिफ्लेक्ट कहां से होगी, यहां से होगी। इसी वजह से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये हो गया आपका पॉलिश सरफेस, जहां पॉलिश किया हुआ होगा तभी तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। सिमिलरली ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। क्या हुआ, ये कॉनकेव मिरर। और ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्ब जो होता है, उबड़ा हुआ पार्ट जो होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, जब पॉलिश हम क्या उबड़ा हुआ पार्ट में पॉलिश किए हैं तो अब यहाँ पे उबड़ा हुआ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। और उसका जस्ट ऑपोजिट साइड जो है ये क्या होगा, ये इसका पॉलिश पार्ट होगा, है कि नहीं। और इधर से रिफ्लेक्शन होगा, यानी हम अगर चेहरा देखेंगे तो हमको इधर से देखना पड़ेगा। और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये हो गया क्या, पॉलिश सरफेस हो गया। और पॉलिश सरफेस पॉलिश ही करने से कोई भी ग्लास है ना, ग्लास में हम एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। यानी वहां उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होता है। तो हम लोग के घर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। बट व्हाट वी यूज, है ना, जो बल्ब में होता है कि नहीं, जो व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, कार में, मोटरसाइकिल में जो मिरर इस्तेमाल जो मिरर का जो इस्तेमाल होता है ना, उसके बल्ब में उसमें क्या होता है, उसमें कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। इसके कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, सैलून में भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है किसी भी चीज को क्या करने के लिए, उसको बल्ब किया हुआ होता है कि नहीं। यानी कोई बड़े चीज को छोटे चीज में देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। यानी टाइप्स ऑफ मिरर हम लोग पढ़ चुके थे। अब मिरर के बारे में, उसकी जो है बारीकियों के बारे में, उसके साथ जो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजों हमको पढ़नी है। इसी वजह से कुछ टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होगा जब हम रे डायग्राम बनाएंगे। जब हम स्फेरिकल मिरर्स का रे डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम क्या होता है कि क्या करते हैं कि हम रेज को, है कि नहीं, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके जब हम क्या करते हैं, किसी मिरर पे क्या करते हैं, उसका रे डायग्राम बनाते हैं, तो क्या होता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। लाइक प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और फोकल लेंथ। इन चीजों का इस्तेमाल होता है। तो इसी के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये सारे टर्म अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने में काफी आसानी होगी, रे डायग्राम बनाने में आसानी होगी, है कि नहीं। यानी डिफरेंट पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, ये सारी चीज आपको सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। यानी पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी यहाँ मैंने बता दिया है क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या हुआ, ये मिरर हो गया। कौन सा मिरर है आप पहचानिए, ये कौन सा मिरर है, इसका
ये वाला पोर्शन जो क्या है, पॉलिश किया हुआ है, और ये वाला पॉलिश किया हुआ है, और इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ, मिरर हुआ, ये मिरर हुआ। इस पे क्या हुआ, इसका जो सेंटर है, कोई भी मिरर का है, मिरर का सेंटर होगा, मान लीजिए कि ये मिरर है, मिरर का सेंटर ये हो गया। तो इस पोजीशन पे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जो सेंटर होगा इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल। और उसी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए एक लाइन होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। PRINCPL, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य, है ना, अच्छा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करेगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, उसी लाइन को क्या बोलेंगे, ये इमेजिनरी लाइन है, ये कोई लाइन है, होता नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है ना। इसी इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जो मिरर का जो एक हिस्सा होगा, जो सेंटर वाला होगा, मिरर, कोई भी मिरर आप देखे होंगे, आप अगर किसी ऑप्टिक्स वाले शॉप में गए होंगे जहाँ पे स्पेक्टिकल्स बनता है, वहां देखे होंगे, वहां का जो लेंस होता है, मिरर होता है, वो इस तरह का होता है, ठीक है। इधर से क्या हुआ, दबा हुआ होगा, और ये जो सेंटर है, इस सेंटर को क्या बोलेंगे, ये पोल हुआ आपका, है ना। और यहाँ पे जो एक लाइन होगा, उसी पोल से पास करते हुए इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, ये लाइन क्या होगा, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। समझ रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी पोल से पास होता हुआ सेंटर कर्वेचर हो, पोल से पास करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ अगर कोई लाइन गुजर रहा है, वो इमेजिनरी लाइन होगा, और उसी इमेजिनरी लाइन को क्या बोलेंगे हम, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, है कि नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग द पोल, है ना, ये ध्यान रखिएगा, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप इसको नोट करेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, आप लेंस देखेंगे, है ना, आप लैब में भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो लेंस होता है उसका सेंटर वाला पॉइंट, सबसे बीच वाला पॉइंट होगा, उसको पोल बोलेंगे। और वहीं से एक इमेजिनरी लाइन पास करता है, इमेजिनरी लाइन मतलब, है ना, इमेजिन करिए कि एक लाइन यहां से पास कर रहा है, उसी लाइन को क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब पोल क्या कहलाएगा, तो जो लेंस, जो मिरर है, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, उसका जो बीच वाला जो पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को पोल बोलेंगे। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वो स्फीयर का एक हिस्सा होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, स्फीयर बनाया, उसका पूरा पार्ट हमने इरेज कर दिया, रब कर दिया, उसके बाद जो हिस्सा बचा उसको हमने मिरर माना, है कि नहीं। और स्फेरिकल मिरर जो होता है, किसी एक स्फीयर, होलो स्फीयर, ग्लास का होलो स्फीयर को ही हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ग्लास का जो होलोस्फीयर होगा, उसका एक हिस्सा अगर हम काट करके निकाल लें तो वो क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको पोल बोलेंगे। और उसी पोल से अगर कोई इमेजिनरी लाइन पास कर रहा है, इमेजिन कीजिए कि एक लाइन पास कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपर्चर, है ना। अपर्चर किसको बोलेंगे, अपर्चर जो होगा सेंटर ऑफ द होल, aperture is the effective diameter of the spherical mirror, effective diameter of the spherical mirror। ये spherical mirror है, ये तो ये 2D में बना हुआ है, तो आपको ये सर्कल टाइप का दिख रहा होगा, मगर आप किसी स्फीयर को देखेंगे तो इस तरह से होगा। आप अपने उंगलियों को थोड़ा सा बेंड कर दीजिएगा तो इस तरह से दिखेगा। ये जो होगा क्या कहलाएगा, ये आपका अपर्चर कहलाएगा। कहां से कहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डायमीटर है, इफेक्टिव डायमीटर, इसी को क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अपर्चर इज द, यानी उसको हम, इस पॉइंट को अगर m माने, इस पॉइंट को अगर n माने, तो जो इफेक्टिव डायमीटर होगा वो क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। क्या इसको फिर इतना सीधा नहीं होगा, ये थोड़ा सा, ठीक है नहीं। तो ये mn क्या होगा, mn इज द अपर्चर, और अपर्चर को हम क्या बोलेंगे, इट इज एन इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और द
मिरर। मिरर का जो है ये क्या है, इफेक्टिव डायमीटर होता है। अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी mn, मैंने क्या बताया, mn इज द अपर्चर, यानी इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर। अब क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हमको समझ में आ रहा है व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कोई कर्व्ड पार्ट होगा उसका सेंटर। तो कर्व्ड पार्ट कौन सा है, मिरर है, मिरर का सेंटर है। आपको मैंने बताया कि क्या होता है, मान लीजिए कि होलोस्फेयर, आपको कोई बोलेगा कि भाई बॉल का फिगर बनाइए, तो आप तो इसको ये तो सर्कल हो गया, इसी को अगर आप 3D दिखाना चाहेंगे तो इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा, तो आपको तो समझ जाएगा कि दिस इज बॉल, है ना, बॉल। और बॉल क्या होता है, वो स्फीयर होता है। और कैसा स्फीयर होता है, होलोस्फीयर होता है। बॉल क्या होता है, स्फेरिकल होता है और होलोस्फीयर होता है, होलोस्फीयर। तो यानी ये जो होलोस्फीयर है इसका कुछ ना कुछ सेंटर पॉइंट होगा कि नहीं जी। आप फुटबॉल बोल लीजिए, फुटबॉल का क्या होगा, जो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से उसका जो सरफेस ऑफ द फुटबॉल है उसका सेम डिस्टेंस हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फुटबॉल टू दैट पॉइंट, उसी पॉइंट को सेंटर बोलेंगे, है कि नहीं। यानी अगर एक पॉइंट ऐसे लें तो इसको अगर हर डायरेक्शन में जाए, है ना, ये हर डायरेक्शन में इस तरह से, ये सेंटर होगा इसका, ये होलोस्फीयर का सेंटर होगा। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्यों, अगर ये मिरर जो है कोई होलोस्फीयर का पार्ट है, ये मिरर क्या है, किसी होलोस्फीयर का पार्ट है, उस होलोस्फीयर का कोई सेंटर होगा, वही सेंटर पॉइंट को यहां पे क्या बोलते हैं हम, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये जो है ये तो पूरा स्फीयर तो नहीं है, ये स्फीयर का एक हिस्सा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। उसी कर्व का क्या है, ये सेंटर है। यानी इस कर्व का सेंटर होने का मतलब ये उस स्फीयर का सेंटर है, यानी जो स्फीयर इसका है ना, जिस स्फीयर का ये हिस्सा है, इसी को क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर, द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट, यानी मिरर का जो है ना, ये जो मिरर जो है किसी होलोस्फीयर का हिस्सा है, तो उस होलोस्फीयर का कोई सेंटर रहा होगा, वही सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या कि ये मिरर जो है किसी होलोस्फीयर का हिस्सा है, आप इस चीज को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अगर ये होलोस्फीयर का हिस्सा है तो उसी होलोस्फीयर का कोई सेंटर भी होगा, बिल्कुल होगा, तो वही सेंटर ये है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी पोल मैंने पहले सबसे पहला पॉइंट बताया था, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया। दिस डिस्टेंस पीसी क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, रेडियस पीसी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पीसी जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब बात करेंगे फोकस की। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिक्स का पार्ट है। लाइट जो है उसका जो एब्रीविएशन है उसका ऑप्टिक्स होता है। तो ऑप्टिक्स में जो फोकस का बहुत बड़ा यूज होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का बहुत बड़ा यूज होता है। और फोकस जो होता है ना, फोकस कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी मिरर का फोकस कहां पे है, इट डिपेंड्स अपॉन, है कि कोई भी मिरर है, चाहे उसकी साइज इतनी हो या बहुत बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, है कि नहीं। और बहुत बड़ा बड़ा मिरर कहाँ इस्तेमाल होता है कि नहीं, वो जो इस्तेमाल होता है वो बड़े बड़े टेलीस्कोप जहाँ पे लगे हुए होते हैं उसके बड़ा बड़ा क्या रहता है, वहाँ पे बड़ा बड़ा मिरर का इस्तेमाल होता है। बड़ा बड़ा टेलीस्कोप, अभी चाइना में एक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बना है, उसमें सबसे बड़ा मिरर लगा है। यानी फोकस कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी मिरर का, ये कॉनकेव मिरर है। क्या है ये, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में अगर
सन से कोई रेज आ रही है, सन से कोई भी सन रेज आ रही होगी, वो क्या कहलाएगी? वो इनफाइनाइट से आ रही है। सन से कोई रेज अगर किसी मिरर पे गिर रहा है तो वो रेज कहां से आ रहा है? सन से आ रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट से आ रहा है। और इनफाइनाइट से आने वाली सारी रे क्या होती है? पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कोई बंदा इनफाइनाइट से कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, मान लो सन, उसका इमेज बनता है मिरर में? बिल्कुल बनता है। तो यानी जो सन का जो इमेज बनेगा, है कि नहीं, मिरर पे सन का इमेज बनेगा, कैसे बनेगा? तो रेज आएंगी, वो पैरेलल आएंगी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के सारे रेज पैरेलल आएगी। तो वो लाइट रेज आकर के गिरेगी यहाँ पे। जब लाइट रेज गिरेगी तो लाइट रेज आने के बाद क्या होगा? ये क्या है? मैंने क्या बताया था कि ये जो मिरर होता है, कनकेव मिरर, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। दिस इज द कन्वर्जिंग मिरर, CONVERGING, कन्वर्जिंग मिरर, है ना। कॉन्केव मिरर को क्या बताया था? कन्वर्जिंग मिरर। और ये कन्वर्जिंग मिरर जो है, यानी ये रेज को कन्वर्ज करती है। देखिए यहां से पैरेलल रेज आया, बट वो रेज आकर के एक ही जगह पे टकरा रही है। पैरेलल रेज आई, मगर वो सारे रेज एक ही जगह से पास कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। यानी किसी भी मिरर में अगर कोई रेज मिरर में स्ट्राइक करने के बाद वो जो निकलती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद, वो अगर जिस पॉइंट पे आके टकराती, एक ही जगह मीट करती है सारी रेज, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस ऑफ द मिरर बोलते हैं, है ना। ये क्या है? कॉन्केव मिरर है, तो यहाँ पे एक जगह पे कर रहा है। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो उसका डायग्राम अलग तरीके से होता। उसका डायग्राम आपको है ना, हम लोग तो रेडियस और कर्वेचर पढ़ चुके थे, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, पॉज करके वीडियो को, सारा जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे लिखना है। मैंने जितने भी वीडियोस में आपको लिखा है, जो भी बोर्ड पे, सारे नोट्स का हिस्सा है ना। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई वुड लाइक टू make you aware of the fact that you have to write each and everything which I write on the board are part of the notes. ये नोट्स आपको रिवीजन करने में, आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाए गए हैं, मैं खुद से इसको बनाया हूँ, और इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और ये सारी चीज़ को नोट कर लिया कीजिए, है कि नहीं। वीडियोस को पॉज करके आप नोट कर लिया कीजिए। तो यहाँ तक आप कर चुके हैं, दैट इज वाई आई एम रविंग दिस to draw some diagrams so that you can understand it properly, है कि नहीं। ये क्या है? ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है। और ये जो है हम बना रहे हैं अभी कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। क्या बनाना है? कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाने का तरीका ये है कि नहीं। कॉन्वेक्स मिरर बनाने का तरीका क्या है कि इसका जो उभड़ा हुआ पार्ट होगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा, और इसका पॉलिश कहाँ करते हैं? जो झुका हुआ पार्ट है, झुका हुआ पार्ट ये है, इसको मैंने पॉलिश कर दिया। और इसको क्या बोलते हैं? ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर है। और इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग, है ना। और इसको क्या बोलते थे? इसको कन्वर्जिंग बोलते थे। कनकेव को कन्वर्जिंग भी नाम देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चले, है ना। कॉन्वेक्स मिरर, ये डाइवर्जिंग होगा। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहाँ पोल हो गया, है कि नहीं। अब ये जो है मिरर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा। क्यों? लाइट कहां से आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। ये लाइट रेज आई, है ना, ये भी लाइट रेज आकर के टकरा करके ये इधर जाएगी। किधर जाएगी? है ना। ये तो बिल्कुल, है कि नहीं, है ना। ये लाइट रेज आएगी, उसके बाद ये जाके टकराएगी, फिर ये इधर निकल जाएगी। रे डायग्राम बनाने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद ये रेज आई, हाँ, ये रेज रियल रेज है, इसी वजह से इसको फुल बनाते हैं। ये क्यों? ये इसको हम डॉटेड क्यों बनाते हैं? बिकॉज ये क्या है? इमेजिनरी है। कितना मिनट हुआ? 20 मिनट हुआ। तो यानी ये क्या होगा? ये जो इमेजिनरी लाइन बन रहा है, ये क्या बन रहा है? इमेजिनरी लाइन बन रहा है। क्यों? कि एक्चुअली रेज उस पर जाती नहीं है, ये हमें महसूस होता है कि जा रहा है ना। और इसी तरीके से क्या बनता है?
है ना, यहाँ से ये भी ऐसे जाएगा, ये डाइवर्जिंग क्या है, ये डाइवर्ज कर दे रहा है, लाइट रेज आ रहा है उसको डाइवर्ज कर दे रहा है, इसी वजह से इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। ये जो हो गया जहां पे जो रेज कन्वर्ज करती हुई दिख रही है उसी को फोकस बोलते हैं। ये पोल हो गया। अब फोकस जितना है उतना यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस है वहां से इतना देकर के ये क्या होगा, सी हो गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यानी ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकस का दुगुना होता है, ठीक है नहीं। ये हो गई। और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया। और ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, ये क्या है, रेडियस ऑफ, है ना, रेडियस है। अब the point on the principal axis where all the parallel light rays actually meet or appears to meet, यानी फोकस का मतलब क्या हुआ, चाहे यहां पे तो एक्चुअली मीट कर रहा है क्योंकि रेज यहां पे डॉटेड लाइंस में नहीं है कि नहीं, यहां पे डॉटेड में है, यहां अपीयर्स टू मीट, यानी ये वाला केस यहां पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वाला केस है, कॉन्वेक्स के लिए है। और यहां रेज एक्चुअली मीट, ये जो है कनकेव मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। यानी फोकस इज द point on the principal axis where all the parallel light rays actually meet or appears to meet after reflection, यानी after reflection जो है यहाँ पे appear हो रहा है कि ये meet कर रहा है, ये सारे parallel rays है, 1 2 3 4 4 parallel rays मैंने ली, उसको 5 6 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं depending upon the, है ना। तो आप क्या समझेंगे फोकस का मतलब, फोकस जो वो पॉइंट है जहां पर पैरेलल रेज जो आपके मिरर पे टकराती है वो हमें ऐसा लगे कि वो जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वैसा ही उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। या फिर कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ पे एक्चुअली तो मीट नहीं कर रही है बट ये अपीयर हो रहा है, यानी इमेजिनरी लाइंस मैंने बनाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ अपीयर हो रहा है कि यहाँ पे मीट कर रहा है, सारे पैरेलल रेज यहाँ पे आके मीट कर रहा है, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, इसका फोकस बोलेंगे, है कि नहीं। फोकस समझ में आ गया। फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट है फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइंस, पैरेलल रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद हमें लगे कि वो मीट कर रहा है एक सिंगल पॉइंट पे, उसी पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। और या फिर कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये डायरेक्ट एक्चुअली नहीं मिलती है, ये हमें अपीयर होती है कि वो मीट कर रही है ना। ये डॉटेड लाइंस का मतलब क्या हुआ कि ये इमेजिनरी लाइंस है कि नहीं। जैसे इमेजिनरी यानी वर्चुअल इमेज बनता है, इसमें कौन सा इमेज बनता है ना। कॉन्वेक्स मिरर में कौन सा इमेज बनता है, इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, और इसमें जो कॉन्केव मिरर में एक्चुअल इमेज बनता है। क्या बनता है, एक्चुअल इमेज बनता है। क्यों एक्चुअल बनता है, क्योंकि एक्चुअली मीट करती है, और कॉन्वेक्स के केस में एक्चुअली मीट नहीं करती है। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ये पोल है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको फोकल लेंथ बोलेंगे। अब कॉन्केव मिरर के केस में द पोल ये हुआ, फोकस ये हुआ, तो यहां से यहां तक का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो फोकल लेंथ कहलाएगा। उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ ये हुआ, स्मॉल एफ से उसको डिनोट करते हैं, और फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, पोल को कैपिटल पी से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को बड़ी कैपिटल सी से करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को पीएक्स बोलते हैं, है कि नहीं। और अपर्चर ये जो होगा, यहाँ मान लीजिए एम मान लेते हैं, ये एन हुआ, ये क्या हो गया, यहाँ पे अपर्चर होगा। अपर्चर क्या होता है, दिस इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर। मिरर का जो है इफेक्टिव डायमीटर होता है क्या, अपर्चर कहलाता है ना। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड pole and center of curvature is called, the line passing through pole and center of curvature is called principal axis, and the pole is the center of the mirror। और फोकस क्या होता है, फोकस वो पॉइंट होता है जब पैरेलल लाइट रेज, है कि नहीं, हमें
हमें जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर मीट किया हुआ नजर आएगा, या फिर एक्चुअली में मीट कर रहा होगा, या फिर हमें अपीयर होता है कि लाइट रेज मीट कर रही है, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। सारा पॉइंट क्लियर है? उम्मीद है सारा पॉइंट क्लियर होगा, है ना। पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं, अपर्चर, सब आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आप पीछे वाले भी वीडियोस देख रहे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको इसको बार बार इस वीडियो को देखनी चाहिए। एक बार में समझ ना आए तो बार बार देखिए इसको, और अच्छे से देखिए कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसका ये जो चैप्टर है ये फाउंडेशन स्टोन है पूरी फिजिक्स के लिए। क्योंकि क्लास 12th में जो ऑप्टिक्स का, जो लाइट का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो मार्क्स भी आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा, चाहे आप जेई मेंस, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पीएमटी वगैरह, नीट वगैरह की तैयारी करेंगे, उसमें आपको बहुत हेल्प देगा। अगर आज आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आपको क्लास 12th में बहुत दिक्कत होने वाली है। You have to be very careful. Class 10th, you have to be very careful and you have to be very attentive about each and every terminologies which is being taught here. है ना, यानी जितना भी जो पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, each and every terminology is important. If you are having any problem, write on the comment box and reply about what you have not learned. जो चीज आपको समझ में नहीं आया, what you have not understood, write on the comment box. और सारे वीडियोस को पिछले लेक्चर 1, 2, 3, 4 आ चुका है पहले, आप वहाँ पे देख सकते हैं, है कि नहीं, वीडियोस को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आई होप यू विल वर्क अलॉट एंड कंक्रीट योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बाय बाय।